हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी पढ़ेंगे, अ लेटर टू गॉड। इस कहानी का हीरो एक सिंपल फार्मर है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो का घर एक छोटी सी पहाड़ी पर था और उसके आसपास सिर्फ उसके खेत ही खेत थे। हर तरफ ग्रीनरी थी, एकदम शांत, एकदम सुंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया चैप्टर। तो ये कहानी है वैली के एक घर की जो पहाड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से में था। और वहाँ एक किसान रहता था जिसका नाम लेंचो था और वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। मीन्स उसकी बीवी और उसके बच्चे रहते थे साथ में। और उसका घर इतना ऊपर था कि वहाँ से रिवर भी देखा जा सकता था और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे व्यू भी दिखते थे। और सिर्फ रिवर ही नहीं बल्कि वहाँ से कॉर्न के खेत को भी देखा जा सकता था। कॉर्न के खेत मतलब वो मकई के खेत तो ऊपर से देख रहा होता है और उसे दिखाई देता है कि कॉर्न के ऊपर जो है वाइट कलर के फ्लावर आ चुके हैं। और ये वाइट कलर के फ्लावर देख के लेंचो खुश होता है क्योंकि ये जो वाइट कलर के फ्लावर्स हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि फसल अच्छी होंगी। मतलब कभी भी जब मकई के ऊपर अगर सफ़ेद रंग का फ्लावर आ जाता है ना तो वो एक साइन होता है कि इस बार का जो क्रॉप है वो अच्छा होने वाला है। हेलो, मेरा नाम है लेंचो। मेरा कॉर्न का फील्ड है। मेरे कॉर्न के ऊपर वाइट फ्लावर आया हुआ है। सब कुछ बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस इंतज़ार है तो बारिश की। मैं बार बार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा हूँ। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बारिश आएगी। माय डियर वाइफी, क्या लगता है तुमको बारिश होगी या नहीं? हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। वैसे मैं सफर बना रही हूँ। सफर का मतलब होता है रात का खाना। मेरे बड़े बच्चे जो हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं और छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं। अब यहाँ से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, डिनर करते वक्त ही बड़े बड़े रेन के ड्रॉप्स गिरने लगते हैं और ह्यूज माउंटेन ऑफ ब्लैक क्लाउड्स आते हुए दिखाई देते हैं। और उस वक्त का जो मौसम था ना वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्लेजेंट सा था और प्यारी सी हवा भी चल रही थी। और लेंचो को बारिश की बूंद फील करनी थी, इसलिए वो बाहर जाता है और जल्दी से अंदर आकर अपनी बीवी और बच्चों को बुलाता है और कहता है, ये जो रेन के ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना, ये रेन के ड्रॉप्स नहीं है बल्कि ये तो न्यू कॉइन्स हैं। ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स गिर रहे हैं ना ये 10 सेंट्स है और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं ना वो 5 सेंट्स है। अब हम लोग बहुत अमीर होने वाले हैं। तभी स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लगते हैं और बर्फ भी गिरने लगते हैं जिसे लेंचो न्यू सिल्वर कॉइन से रिजेंबल करता है। लेंचो के बच्चे बाहर उसे कलेक्ट करने के लिए जाते हैं और लेंचो को अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है कि कुछ तो बुरा होने वाला है। और अब वो मन ही मन प्रे करने लगता है कि बस अब ये सब जल्दी से खत्म हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे तक लगातार बर्फ गिरने के बाद जब लेंचो अपने फील्ड को देखता है तो वो देखता है कि उसका पूरा फील्ड है वाइट सॉल्ट से भरा हुआ है, यानी कि स्नो से भरा हुआ है। पेड़ के ऊपर एक पत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब बर्फ से सारा कुछ ढक चुका था। और जो कॉर्न की फील्ड थी ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे लेंचो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। मैं अपने फील्ड के बीचों बीच खड़ा हूँ। थोड़ी देर पहले तक सब कुछ ठीक था। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है। ये जो प्लैग ऑफ लॉकस्ट होते हैं ना, ये भी इतना जब हमारे फील्ड में आते हैं तो इतना ज़्यादा फसल को बर्बाद नहीं करते जितना कि मेरा फसल आज बर्बाद हो गया ये स्नोफॉल की वजह से। एक भी फसल नहीं बचा, सब बर्बाद हो चुका है। ये रात हमारे लिए बहुत दुख भरी रात है। हमें इस साल भूखे रहना होगा। हमारी कोई मदद करने वाला भी नहीं है। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। लेकिन मुझे पता है ऊपर वाले हैं ना, हमें भूखे मरने नहीं देंगे। ऊपर वाले तो सब देख रहे हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। वही अब हमारी लास्ट होप हैं। देखिए, लेंचो ऑक्स ऑफ अ मैन था, मतलब वो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। इसलिए वो सोचता है कि भगवान उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के नज़रों से तो कुछ नहीं बचा, वो तो सब कुछ देखते हैं।
और मैं तो हार्डवर्किंग इंसान हूँ, मैं तो कभी गलत काम करता भी नहीं, तो भगवान मेरे साथ गलत कैसे होने देंगे। तब लेंचो अगले ही दिन, जो कि संडे था, वो सोचता है क्यों न भगवान को एक लेटर लिखा जाए, अ लेटर टू गॉड। और वो एक लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। वो लिखता है, हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो। और उसके बाद वो लिखता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं वापस अपने फील्ड में फसलें उगा सकूं। उसके बाद वो टाउन खुद जाता है और अपने लेटर को एक एनवेलप में डालता है और फिर उस पर स्टैंप लगाकर पोस्ट ऑफिस में जमा कर देता है। फिर वो लेटर एक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को मिलता है, जो उस लेटर को पढ़ के बहुत हंसता है। फिर वो अपने बॉस के पास लेके जाता है, मतलब पोस्ट मास्टर के पास, जो कि एक फैट एमिएबल फेलो था। मतलब मोटा तो था पर काफ़ी अच्छा नेचर का इंसान था, हंसमुख इंसान था। वो उसे दिखाता है तो वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, पर वो फिर एकदम से सीरियस हो जाता है और कहता है, व्हाट अ फेथ, देखो लेंचो को भगवान पर कितना भरोसा है। आई विश कि मैं भी भगवान पर इतना ही भरोसा कर पाता, पर मैं नहीं चाहता कि इसका भरोसा टूटे, इसीलिए मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ। और मेरे पास एक आइडिया भी है, क्यों ना हम सब अपने अपने सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा इसे डोनेट करें। उसके बाद सारे लोग पैसे इकट्ठे करने लगते हैं और इकट्ठे करने के बाद 100 पेसोस तो नहीं हो पाते, 70 पेसोस ही हो पाते हैं। और उसके बाद 70 पेसोस कलेक्ट करने के बाद उसे एक एनवलप में डालते हैं, गॉड का साइन देते हैं और उस पर स्टैंप लगाकर लेंचो के आने का वेट करते हैं। और नेक्स्ट संडे लेंचो सुबह सुबह ही पोस्ट ऑफिस पहुंच भी जाता है, क्योंकि उसे भगवान पर बहुत ज़्यादा ही फेथ था। और वो एक पोस्ट मास्टर उसे लेटर हैंड ओवर कर देता है। और वो लेटर को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा भरोसा था कि भगवान तो उसका मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे। और उसके बाद जब वो विंडो के साइड जाता है, उसके बाद एनवलप खोलता है और जब वो देखता है पैसे निकाल कर, मतलब वो गिनता है, तो वो देखता है कि इसमें 70 पेसोस ही हैं। तो वो गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वहाँ से एक पेन और इंक लेकर फिर से एक लेटर लिखना चालू करता है। जब वो लेटर लिख रहा होता है, उसके दोनों आईब्रोज हिल रहे होते हैं, मतलब वो एक्सप्रेशन के साथ पूरा लेटर को लिख रहा होता है। और वो लेटर जैसे लिख लेता है, उस पर फिर से वो स्टैम्प और वो साइन वगैरह करता है एंड देन एनवेलप में डाल करके वो लेटर बॉक्स के पास जाता है उसे डालने के लिए। बट इस बार जो उसका डालने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था, मतलब एक तैस वाला तरीका था। नॉर्मली हम ऐसे सीधे डालते हैं ना लेटर, वो इस तरह से फेंक देता है, फेंक करके डालता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी एक पोस्ट मास्टर उसके जाने का ही इंतज़ार कर रहा होता है और वो जल्दी से जाता है और उस लेटर को निकाल कर पढ़ने लगता है। और वो पढ़ता है कि भगवान, मुझे इस बार ना पैसे आप डायरेक्टली भेजना, क्योंकि मुझे पता है आपसे गलती नहीं हो सकती। आपने तो मुझे 100 पेसोस ही भेजे होंगे, बट ये सब बदमाशों ने मेरे पैसे रख लिए होंगे। ये सारे के सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं। वैसे बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बदमाशों का झुंड। तो वो कहता है कि ये सारा पैसा इन लोगों ने रख लिया होगा, बाकी के जो 30 पेसोस थे, और मुझे उन 30 पेसोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मुझे वो 30 पेसोस फिर से भेज दीजिए, बट इस बार मुझे डायरेक्टली भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा। तो इसी के साथ आपका क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड यहाँ पे ख़त्म होता है।